वैसे तो कई मुसलमान देश में वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं और अपनी मस्जिदें छीनने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता का विरोध किया जा रहा, उसी अंधेरगर्दी का शिकार हरियाणा के मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि नूंह में वक्फ बोर्ड के नोटिस मिलने के बाद गुरनावट गांव में हड़कंप मच गया है। गांव वालों का कहना है कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बता रहा है वो पंचायती जमीन है और उस पर सालों से यहां ईदगाह की दीवार मौजूद है, लेकिन वक्फ प्रशासक ने बुलडोजर एक्शन का फरमान दे दिया है। अब गांव वाले इसे तानाशाही बताकर अदालत में चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये तो गांव की जमीन थी जी, नहीं वक्फ बोर्ड वाले के हमारी जमीन है। और वक्फ बोर्ड वाला नहीं कब्जा ली हम पे। हाथों में वक्फ बोर्ड का नोटिस, ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें और एक्शन का इंतजार। यह हरियाणा है जहां जमीन को लेकर भाईजान वर्सेस भाईजान की जंग छिड़ गई है। और वक्फ बोर्ड वाला नहीं कब्जा ली हम पे। मेवात में जमीन की लड़ाई में एक तरफ हैं वक्फ बोर्ड के भाईजान, तो दूसरी ओर है नूंह जिले के मुसलमान। ज्यादातर जो दो भी धोखा कर रहा है, सलीम साहब धोखा कर रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि गुरनावट गांव में इसी जमीन पर ग्रामीणों और वक्फ बोर्ड दोनों ने ही अपना दावा ठोक दिया है। नमाज तो हम 4-5 साल से पढ़ी रहे हैं हमें, और आगे लेडीज डुलती हैं इसलिए हम दीवार लगा रहे हैं इसमें। तो लेकिन ये तो गांव की जमीन थी जी, नहीं वक्फ बोर्ड वाले के हमारी जमीन है। तो हमने उस तहकीकात करी तो जिस सन 81 में 82 में वक्फ बोर्ड वाले ने अपने कब्जा कर लिया है कागजों के हिसाब से। पहले जो जमीन थी जी गांव पंचायत थी जी, इसमें पंचायत का भी है। नया वक्फ कानून बना उसके बाद से अवैध कब्जे खाली कराने में तेजी आई है और इसी बीच नूंह का ये मामला भी चर्चा में आ गया, जहां गुरनावट गांव के कुछ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस थमा दिया है। नोटिस में इस गांव की 20 कनाल जमीन को वक्फ बोर्ड की बताया गया है। वक्फ बोर्ड ने स्थानीय मुसलमानों से कहा था कि 17 अप्रैल तक जमीन खाली कर दें। गांव वालों ने इसे पंचायत की जमीन बताकर यहां नमाज पढ़ने के लिए दीवार खड़ी कर दी है। अब 23 अप्रैल को वक्फ बोर्ड की ओर से जमीन पर बनी दीवार को गिराने का अल्टीमेटम दिया गया है। नोटिस ये था, वो गांव का जो चौकीदार होता है जी, उसके माध्यम से नोटिस आया था। गांव के 10-5 मौजूदा आदमियों का नाम थे उसमें, और इसको भाई पुलिस बल के साथ आएंगे, कोई इसमें कोई गलत काम ना करे। नोटिस में ये बात है, नोटिस में आपको दिखा दूंगा, मेरे पास है। बस यह नोटिस आने से ग्रामीण भड़के हुए हैं, लेकिन विवाद इसलिए गहरा गया क्योंकि यहाँ के मुसलमानों ने जमीन खाली करने से इनकार करके कोर्ट का रुख कर लिया है। कोर्ट में केस इसलिए डाला कि जी सन 81-82 से पहले गांव की जमीन है ये कागजों में। 1963 के कागज निकाल लिए जी, उसमें गांव देश आमलात है। हम तो इसलिए कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि पहले गांव की थी तो ये वक्फ बोर्ड में कैसे गई। पहले से ही अगर जो वक्फ बोर्ड में होती तो शायद हम पहले वक्फ बोर्ड वालों से मिलते, जब इसमें कुछ डंडा लगा दें। तो इसकी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? इसकी लड़ाई जी हम आखिर तक लड़ेंगे, जब तक सांस है। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे जनाब, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ग्रामीणों ने खाली जमीन को पंचायत का बताकर वहां नमाज पढ़नी शुरू की और फिर वहां कुछ निर्माण कर लिया। लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि गांव के कुछ लोगों ने, जिनमें यहाँ के सरपंच भी शामिल हैं, इन सभी ने मिलकर इस जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया है। वैसे ये अकेला मामला नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में 2900 से भी ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनमें से ज्यादातर संपत्तियों पर अवैध कब्जे का दावा किया जाता है, जिसे हटाने के लिए कभी भी बुलडोजर आ सकता है। गुरनावट गांव में भी वक्फ प्रशासक की ओर से ऐसी ही तोड़फोड़ का दावा किया गया है, लेकिन यहाँ के मुसलमान ऐसा नहीं चाहते। भाई हम तो यह चाहा कि हमारी ईदगाह यहाँ रही है और भाई कब्रस्तान रहो है। हमारी गांव की जमीन ही कहीं की मांगी ना है, और वक्फ बोर्ड वाला नहीं कब्जा ली हम पे। वक्फ बोर्ड का कब्जा है या वक्फ की जमीन पर कब्जा है, इसका खुलासा तो जांच के बाद होगा। लेकिन अब नया कानून बन चुका है, तो वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा हो या फिर वक्फ बोर्ड का किसी और की संपत्ति पर अवैध कब्जा हो, दोनों ही हाल में इंसाफ होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।